आने वाले वजीर आजम कौन होंगे सैरिश, आपको पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये हमें भी नहीं पता और शायद सितारे किसकी फेवर में जा रहे हैं ये सितारों को मालूम हो, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी पॉलिटिक्स के इम्तिहान और भी हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन, जो कि आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है और उनसा शाह ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए भाई कि मियां साहब जो हैं वो 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बेहतरीन। उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आगे, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। ओके, मियां साहब की तो आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्ड है वो भी बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड है मियां साहब का, 4 ऑफ वांड्स का। तो खुश भी बहुत ज्यादा है, एक्साइटेड है वापस आने के लिए और आकर बहुत जल्दी जो है वो सारी चीजें अपना संभालेंगे। पॉलिटिकली जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मीटिंग्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका बढ़ेगा। तो एक्साइटेड है, बहुत खुश है वापसी के लिए और काफी अरसे के बाद उनकी वापसी हो रही है। खुश बहुत है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल भी हुए हुए और कुछ जो है पास्ट की चीजें भी इनको याद आ रही हैं, लेकिन उनको पता है कि आगे जो बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करनी है और जो भी वो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। आते ही बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, तो उनसा अब मुझे ये बताएगा, किसी भी तरह की कानूनी हर्डल्स तो आड़े नहीं आएंगी? मैं देख लेती हूँ। हैंगमैन का कार्ड तो है, तो मुझे लगता तो है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ कानूनी मामलात में फंसे हुए रहेंगे। फंसने का कार्ड है, स्टक का कार्ड है, तो कुछ चीजों में स्टक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो कुछ अरसे के बाद वो रिलीज भी हो जाएंगे। जो भी इनके मामलात हैं, मुझे लगता है आपके उनको फेस करेंगे तो वो मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जरदारी साहब बड़े अरसे से जो है वो एक एक्टिव इस वक्त जो है वो पॉलिटिक्स से गायब हुए हैं, उनके कार्ड इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनके बारे में तो बताइए कुछ। जी, जरदारी साहब के लिए जो कार्ड है द डेविल का कार्ड है। तो डेविल का कार्ड जो होता है वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होता है। जरदारी साहब उनसा स्क्रीन से बिल्कुल गायब हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकली बड़े वो मुतहरिक हुए हैं। लाहौर में थे, चौधरी शुजात से भी उनकी मुलाकात हुई। अरे अभी तो वो शादियां अटेंड कर रहे हैं ना यहाँ कराची में, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के बेटे की। तो पॉलिटिक्स से थोड़े से गायब हैं, उनके बारे में बताएं। देख, पॉलिटिक्स से गायब तो नहीं हुए वे, उनकी सारी चीजें चल रही हैं। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स, कुछ फैमिली भी कमिटमेंट्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकली भी एक्टिव है। बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और अंदरूनी तरीके से काफी सारी प्लानिंग्स हो रही हैं और इक़्तिदार में आने की कोशिश की है, तैयारियां इनकी। कुछ भी बहुत है यहाँ पर। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो तैयारियां जो चल रही हैं उनकी इक़्तिदार में आने की, कार्ड्स फेवर कर भी रहे हैं उन्हें या नहीं? फेवर देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वक्त अनसर्टेन सिचुएशन है, कंफ्यूजन्स है। अभी कोई, मैं नहीं कहती कि श्योर नहीं है, कोई उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपना पार्टिसिपेशन, उनकी मुझे लग रही है कि पार्टिसिपेशन तो रहेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि हर चीज जो है उनके कंट्रोल में है, जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अनसर्टन है। ओके, अच्छा सैरिश, हमने मियां साहब के बारे में पूछ लिया, जरदारी साहब के बारे में पूछ लिया, ये भी पता कर लेते हैं मौलाना साहब सदर बन रहे हैं या नहीं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, उनसे आपके सामने आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो पूछ चुका हूँ उनसे, अब मैंने कहा इनके बारे में भी पता कर लिया जाए, तो क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जी, मौलाना साहब के लिए जो कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत छोटा कार्ड होता है। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि सदर बनेंगे या नहीं, प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के, तो मैं नहीं समझती कि वो इस चीज के केपेबल है। अपनी तरफ से पूरी इनकी कोशिश है। डेथ का कार्ड है, वो समझ रहे हैं कि कोई नया सेटअप आएगा और हो सकता है कि उनको नॉमिनेट किया जाए, लेकिन पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी नजर आ रही है कि वो खास उनको इक़्तिदार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलें उनसा, ठीक हो गया। आप जरा आखिर में, क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जरा बता दें कार्ड्स किसको फेवर कर रहे हैं? अच्छा जी, कार्ड्स तो देखिए पाकिस्तान के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है
और ऑस्ट्रेलिया के जो लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो क्या ड्रॉ हो जाएगा? ड्रॉ तो नहीं होगा, लेकिन चांसेस मुझे ज्यादा पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। देखें लेट्स सी क्या होता है। मैं भी इस मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा भी अंदाजा यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो उनसा ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये बाबर आजम चलेंगे, जरा उनके कार्ड्स तो देखें। बाबर आजम 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो परफॉर्मेंस वाइज ओके रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है कि टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। एक कॉपरेशन का कार्ड है कि मतलब दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। अच्छा रिजवान का भी देख लीजिएगा। किसका? मोहम्मद रिजवान के लिए लवर्स का कार्ड है। कार्ड बड़ा मेजर है, कहने का कार्ड है। तो परफॉर्मेंस जो है वो मोहम्मद रिजवान की छाए रहेंगे पूरे मैच में। अगर एक टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस है तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस रहेगी। अच्छा शाहीन का भी जो है वो जरा कार्ड देख लीजिएगा। शादी के कार्ड के बाद कोई ऐसा कार्ड दिखा नहीं उनका जिसमें वो खुश नजर आए हों। हाँ यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो ये कोशिश तो करेंगे आने वाला जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बैलेंस कर सकें जो पहले परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ये ओवर एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर 8 ऑफ बॉन्ड्स दावे बहुत करते हैं, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में कुछ न कुछ कहना। अदरवाइज अगर हम देखें तो मतलब कोई खास इतनी बहुत बड़ी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही शाहीन शाह अफरीदी की। अच्छा उनसा खैर सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अगर हसन अली की भी बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली कोई भी बात नहीं कर रहा, कर लेते हैं उनकी। हाँ। कोई तो बात करे ना उनकी, वो भी खेलने हाँ, हसन अली के लिए जो कार्ड है एम्परर का कार्ड है, ये कार्ड किंग का कार्ड होता है। अगर उनको मौका दिया गया तो हसन अली की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और जो है वो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है और डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश तो इनकी यही होगी कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो खुलकर परफॉर्म करेंगे आने वाले। उन्हें हर मैच में मौका दिया जा रहा है, ओपनिंग स्पेल करवा रहे हैं, वो इससे ज़्यादा मौका क्या दिया जाएगा। खैर इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वो रहते ही हैं, अगर खेल के नहीं तो डांस करके रह लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी। और बड़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।